हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये पूरा फैब्रिक हमारा है 1 मीटर कपड़ा है, तो इसमें कपड़ा हमारा बचेगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। तो देखो इस तरह से हमने इसको पूरा फैला के रखा है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है, एक छोटा और एक बड़ा। तो पीछे पार्ट जो हमने छोटा रखा है उसकी लंबाई हमें जितना ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लिया है, और नीचे हमने उससे 1.5 इंच प्लस करके लिया है। इस तरह से यहाँ पर प्लस करके हमने फैब्रिक की लंबाई निकाल ली है, और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट करके अलग कर दिया। फिर से इसको हमने इस तरह से एक बार फोल्ड किया, तो ये हमारा 4 लेयर में हो गया है। अब 4 लेयर में होने के बाद इसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से हम गले का निशान डालेंगे, तो ये हम 2.5 इंच पर निशान डाल रहे हैं। इसके बाद नीचे की साइड इसकी लेंथ ले जानी है, तो गले की जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा आगे वाले गले के हिसाब से, ठीक है। और बस यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचनी है, 1/2 इंच पर ऐसे निशान देते हुए गोलाई कर देनी है। तो ये हमारा आगे का पल्ला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे, तो शोल्डर आपको यहाँ पर हम 5.5 इंच ले रहे हैं। इसके बाद इसकी लंबाई आर्म होल के ले रहे हैं 6.5 इंच, और बस इस तरह से यहाँ पर नाप डाल दे रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच दी। अब इसके बाद यहाँ पर फिटिंग डालनी है, तो जो भी आपकी फिटिंग साइज़ हो, यानी कि जो भी सीने का साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करके निशान डालना है, और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल पे गोलाई करनी होगी। तो देखो यहाँ पर हम गोलाई करेंगे, तो 1.5 इंच की पहले एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारा बैक पार्ट में कट होगा, और 1/2 इंच अंदर के साइड वो हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच की, यहाँ पर हमने पॉइंट देते हुए यहाँ पर हमने गोलाई कर ली है अपने आर्म होल पे। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड बेल्ट का निशान डालना है। तो बेल्ट का निशान मैं ले रही हूँ 12 इंच। इस तरह से हमने 12 इंच पर निशान डाला। नीचे की साइड देखेंगे कितना फैब्रिक है, तो यहाँ पर जितना बच रहा है उसमें से 1 इंच कम करते हुए इधर निशान डालना है। तो ये थोड़ा सा ब्लाउज में लेंथ में ज़्यादा बना रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डाल देंगे नीचे कमर का। तो जो भी कमर की साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, 2 इंच मार्जिन ले लेना है, और फिर इस तरह से निशानों को मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। और यहाँ पर जो हमने बेल्ट के लिए पॉइंट डाला था उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच देनी है, और बस यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेना है अपनी बेल्ट पे। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का निशान डाल रहे हैं 9.5 इंच पर। इस तरह से हमने 9.5 इंच पर निशान डाला, और उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डाल देंगे। तो बस इस तरह से 4 टक्स हम डालते हैं। तो जो हमने बस्ट पॉइंट डाला है उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों टक्स डालेंगे। तो एक नीचे की साइड डाला, और एक हमने यहाँ पर कपड़े के बंद भाग की साइड डाला, और एक फिटिंग साइड डालेंगे, और एक आर्म होल साइड डालेंगे। तो चारों टक्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से चारों टक्स हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालना है। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो बस फटाफट से इसे कट कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जो हमारा पीछे वाला पल्ला है उसको निकाल देना है, और आगे वाले पल्ले को फिर से वैसे ही रखना है, और फिर से ऐसे फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच जो हमने शोल्डर डाउन किया है और जो हमारी बेल्ट का निशान है उसे हम कट कर देंगे। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब इसको पूरा फैला के रखेंगे, और इधर साइड जो हमने टक्स डाला है इनको हम डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड छाप लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा निशान आ जाएगा, उसी के ऊपर हमने डार्क कर दिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम सेंटर से लाइन खींच के यहाँ पर इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम पीछे वाला पल्ला ले लेंगे। इस तरह से ये हमने रखा। रखने के बाद यहाँ पर हम इसकी गोलाई करेंगे अपने गले की लंबाई के लिए। तो देखो अगर आपको पीछे का गला जितना बढ़ाना है उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा, और एक लाइन खींच दीजिएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचेंगे, 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए गोलाई कर लेंगे, और फिर इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो बस इसे भी हम कट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब इसके बाद यहाँ पर हम डॉट का निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 4 इंच लेंगे। ऊपर की साइड ब्लाउज जैसे ज़्यादा लेंथ में है तो हमने 4.5 इंच लिया है। अगर नॉर्मल आप रख रहे हो तो फिर आप 4 इंच ऊपर की साइड भी लीजिएगा। सेम तरीके से उसी के ऊपर हमें इधर साइड भी निशान लगा देना है। तो ये दोनों टक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से इसको हम साइड में रखते हैं।
अब यहाँ पर हम अपने गले के पास से जो कपड़ा निकला हुआ था वहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे, यानी कि घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी। तो इस तरह से ये हमने फैब्रिक लिया। लेने के बाद यहाँ पर इधर साइड जो ज़्यादा गोलाई में था उसे हमने कट कर दिया है बराबर से, और बस इस तरह से यहाँ पर इसके दो भाग कर लेना है। एक घटवा पट्टी हो जाएगी, एक बढ़वा पट्टी। अब जो फैब्रिक बचा है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स निकालने के लिए देखो, आगे की साइड से हमें फैब्रिक बचाते हुए हम यहाँ पर बीच में निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे की साइड हमारी गोलाई हो जाएगी तो आगे की साइड हमारा फैब्रिक बच जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया। जितनी स्लीव्स की लेंथ रखनी है, क्योंकि सिंपल सी स्लीव्स है इसलिए उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। और बस यहाँ पर इसकी लेंथ हम ला रहे हैं, जैसे जो भी सीने का साइज है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 1/2 इंच प्लस करके इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। और इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अंदर की साइड इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आप ज़्यादा लेंथ में ले रहे हो तो 3 इंच लगाइएगा। और बस उसी पॉइंट से इधर साइड को हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। और इस तरह से लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई कर लेंगे अपनी स्लीव्स का। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम हल्का सा ऐसा आकार का शेप देते हुए गोलाई कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर दिया है। अब इसके बाद आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे, जो भी स्लीव्स की फिटिंग का नाप हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। अब जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है उसी पॉइंट से हम इधर साइड को कोने की तरफ एक लाइन खींचेंगे और फिटिंग वाली लाइन खींच देंगे। और बस अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे पूरी बाहर वाले निशानों से। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब ये हमारा फैब्रिक इतना बच गया है। अब इसके बाद यहाँ पर इस स्लीव्स को ऐसे रखेंगे, और ऐसे रखने के बाद यहाँ पर एक साइड से हम 1/2 इंच अंदर की साइड को निशान लेते हुए, मतलब 1/2 इंच आप निशान लगा लीजिएगा और गोलाई कर लीजिएगा। तो देखना आपकी किस तरह से गोलाई करनी है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर गोलाई करनी है हल्की सी। और बस ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से अब जो हमारा इधर साइड फैब्रिक बचा है यहाँ से हम पाइपिंग के लिए पट्टियाँ निकालेंगे। तो जो पीछे की साइड स्लीव्स से हमारा कपड़ा बचा हुआ था, यहाँ से हम स्लीव अपने पाइपिंग की पट्टियाँ निकाल लेंगे, जो कि हमें और एक पट्टी चाहिए होती हैं। इस तरह से दोनों फैब्रिक को बराबर से रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा तिरछे में। हमें और एक पट्टियाँ तिरछे में ही चाहिए होती हैं पाइपिंग के लिए। इस तरह से ये हमने लाइन खींचा, और बस अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बहुत से लोग पूछते हैं इसकी चौड़ाई कितनी रखनी होती है, तो ये आप 1.5 इंच करिएगा अगर आप बिगनर्स हो, वरना ये हम लोग 1 इंच पर यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर लिया है। पूरी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।